गलत सही का निर्धारण बस एक चीज़ से होता है। आप आंतरिक तौर पर हल्का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी से समझ लीजिए ना। अगर इसकी आदत है अपने में जोड़ते ही रहने की, चिपकते ही रहने की, तो हर बीतते दिन के साथ ही कैसा होता जाएगा? भारी। तो आंतरिक तौर पर आपकी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, उसका एक अच्छा मापदंड होता है आंतरिक हल्कापन। समझ रहे हैं? बहुत सारी पुरानी चीज़ें वो सताती हैं कि नहीं, आगे का डर लगता है कि नहीं लगता है। एक काम को करते वक्त 100 तरीके से दाएं बाएं सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता है, ये सब बातें। तो उसके अलावा कोई और उसमें उसका लिटमस टेस्ट हो नहीं सकता। यही है, यही हो रहा है। और भी होते हैं लक्षण, पर अनुभव से ये लक्षण सबसे स्पष्ट लगता है, पता चल जाता है। हमारे पास विकल्प हैं और चुनाव हैं, जो हमें चुनाव दिन प्रतिदिन करने पड़ते हैं। तो क्या उन चुनाव यानी कि जो कर्म हम करते हैं उसका स्रोत चेक करना, उसका सोर्स चेक करना कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है एक टाइम पे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो इशारा दे देंगी आपको। आप जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं उसमें आपको मुक्ति के कितने लक्षण दिख रहे हैं। आप जो करने जा रहे हैं उसको करने में डर का कितना योगदान है। आप समझ भी पा रहे हैं क्या हो रहा है। दूसरा, आपको जिस चीज़ से प्रभावित कर रहा है वो वास्तव में क्या है। आपके भीतर कौन सा बिंदु, कौन सा बटन दबा रहा है दूसरा वाला। सच पूछिए तो थोड़ा सा अभ्यास हो जाने पर तुरंत पता चल जाता है कि भीतर कुछ गड़बड़ हो रही है। शांति का अभ्यास, और भीतर गड़बड़ होती नहीं है कि पता चल जाता है कि अभी जो कर रहा हूँ उससे भीतर हलचल मची है, कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। नीयत शांत होने की होनी चाहिए। जो चीज़ आपके भीतर हलचल मचा दे या आपकी चेतना को नीचे गिराने लग जाए, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा धीरे धीरे। फिर पता चलने लग जाता है खुद ही छोटे मोटे कामों में ही कि कौन सा काम नहीं होना चाहिए था और हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको पलट सकते हो तो पलट दो, नहीं पलट सकते तो आगे के लिए सीख ले लो। इसमें आचार्य जी आपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि नज़र जो है वो बहुत कमाल की चीज़ होती है। अगर आप एक बार देख लो तो जो नकली है वो जल जाएगा। तो शायद यही वो चीज़ है। देख लो माने नकली को नकली जान लो। नकली को नकली जान लो। कोई भी चीज़ आपको आकर्षित नहीं कर सकती अगर आपको पता है कि वो नकली है। नकली से मेरा आशय क्या है, असली से मेरा आशय क्या है। असली माने वो जो आपको सुख देता हो या कम से कम सुख का वादा करता हो। नकली माने वो जो वादा तो करता है पर मुकर जाएगा या तोड़ देगा वादा, उसे नकली बोलते हैं। वैसे ही जैसे कोई भी चीज़ बाज़ार की असली या नकली आप कैसे जानते हो। कोई भी चीज़ अगर बाज़ार में मौजूद है तो उसके डब्बे पर ये तो लिखा ही होगा ना कि इसमें ऐसे गुण हैं, इससे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इससे आपको ये फ़ायदे होंगे, इसमें ये खूबियाँ हैं, ये सब तो लिखा ही होता है ना। तो फिर आप नकली कैसे घोषित कर देते हो किसी भी चीज़ को, बताओ। 2 पैकेट मिल रहे हैं बाज़ार में किसी भी चीज़ के, और पैकेट दोनों वादा कर रहे हैं कि आप मुझे ले लो
और उससे इस तरीके के आपको लाभ होंगे। लाभ माने सुख। आप कोई भी चीज़ लेते हो दुख के लिए तो लेते नहीं, लाभ माने सुख का ही तो लाभ। तो दोनों ही कह रहे हैं ये चीज़ मिलेगी। अब आप किस आधार पर कह देते हो कि उसमें से एक चीज़ नकली है और एक चीज़ असली है? जो आपको वो दे दे जिसका उसने वादा करा था वो असली। जो अभी कहे कि सुख दूंगा और बाद में दे दुख, उसको कहते हैं। तो जो चीज समय के साथ अपना चेहरा बदल दे उसको कहते हैं। तो शास्त्र इसी को नित्यता कहते हैं। क्या? नित्यता। असली वो जो आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, बदल नहीं सकता। नकली कौन? जो आज कुछ और है और कल उसे कुछ और हो जाना है। बस यही है असली और नकली की पहचान। वो अभ्यास से ही आएगी। अभ्यास से आएगा या मार खा के आता है कई बार। या तो चीज़ को खरीदने से पहले ठहर जाओ, धैर्य से जांच लो, परख लो। ये अभ्यास करो कि जल्दी से अपनी गांठ नहीं खोल दूंगा, जल्दी से दाम नहीं चुका दूंगा। पहले देखूंगा कि उस चीज़ में क्या मुझे आकर्षित कर रहा है, उसके बाद ही उस चीज़ को घर लाऊंगा। या तो इस चीज़ का अभ्यास कर लो, नहीं तो मार खाने का अभ्यास कर लो कि गलत चीज़ घर ले आए, अब मार पड़ रही है। और मार कैसे पड़ती है? मार ऐसे ही नहीं पड़ती कि वो जो चीज़ थी वो हानिकारक निकली। वो चीज़ हो सकता है कोई अपनी ओर से हानि न दे, बस आपकी जो तमन्ना थी, जिस इच्छा से उस चीज़ को आप लेके आए थे, जो सुख आप उस चीज़ से चाहते थे, जो वादा था, वो पूरा नहीं होगा। फिर आप चाहे उस चीज़ को ही तोड़ दो, पटक दो, उसकी भी बहुत गलती नहीं है। कई बार तो उतना कुछ पैकेट पर लिखा भी नहीं होता जितना आप पढ़ लेते हैं। अब इसमें चीज़ की क्या गलती? आचार्य जी, आपने बोला कि ध्यान में रहने के बाद भीतर से मार्गदर्शन मिलता है। ध्यान में रहने के दौरान तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता। आइडेंटिफाई तो तब करना पड़ता है जब मैं कहूँ कि हाँ इतने सारे बच्चे हैं, बताइए इसमें आपका बच्चा कौन सा है, आइडेंटिफाई करिए। जब बहुत होते हैं तब आइडेंटिफिकेशन शब्द प्रासंगिक होता है ना। और एक ही बच्चा हो तो ध्यान में भीतर से जो मार्गदर्शन मिलता है वो अकेला होता है। ठीक वैसे जैसे ध्यान का जो विषय है, ध्येय है, वो भी अकेला होता है। तो उसमें कोई विकल्प ही नहीं होता। 4-5 तरीके की अंदर से फिर आवाज़ें नहीं आती कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि असली आवाज़ कौन सी है। एक ही बचता है। यही तो सहजता होती है। सहजता का मतलब होता है निर्विकल्पता। सहजता क्या मतलब है? निर्विकल्प। 5 चुनाव थे ही नहीं कि हमें श्रम करना पड़े चुनने का, हमें तो दिखा ही बस एक। ये सहजता है। और कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? 100 चीजें हैं जिसमें से हम किसी एक पर कोशिश करके केंद्रित हो रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। ध्यान में 100 है ही नहीं, एक ही है, निर्विकल्प। इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे? आपने अभी पूछा उदाहरण से कैसे समझेंगे। ये पूछते समय आपके पास 5-7 सवाल थे। जी नहीं। तो ये निर्विकल्पता है। एक ही तो सवाल था, वो पूछ लिया। अभी मैं भी आपको उत्तर दे रहा हूं, मेरे पास क्या 5-7 उत्तर हैं जिसमें से एक चुनकर आपको देता हूं। ये निर्विकल्पता है। एकदम सीधे ही स्पष्ट हो जाता है कि यही तो है। उसमें कोई बहस इत्यादि की गुंजाइश नहीं रहती। कोई द्वंद्व नहीं होता भीतर से कि ऐसा करूं कि वैसा करूं। बात रोशन है, प्रत्यक्ष है, प्रकट है।
ये आप फिर नहीं कहोगे कि मुझे विचार करना है। समझ रहे हैं?